प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसे रिसेंटली लॉन्च किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इसको लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है बोल्ड की, बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है जहाँ पे सूखा पड़ती है, तो ऐसी लैंड जहाँ पे सूखा पड़ती है वहाँ पे बम्बू के पेड़ लगाए जाएंगे, ट्री लगाए जाएंगे। ये कहाँ पे लॉन्च किया है? राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, वहाँ पे विलेज है निचला मांडवा, यहाँ पे कुछ बम्बू की ट्री लगाई जाएंगी। यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये कुछ बम्बू की ट्री होती हैं, ऐसा पेड़ होता है, देख सकते हो आप, ये है बम्बू। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इस बोल्ड जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जब कोई कानून एक्ट बना के कोई बॉडी बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, तो सांविधिक संस्था है स्टैट्यूटरी बॉडी। 1956 में एक्ट बनाया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। इसका जो मकसद है, प्लान है, ऑब्जेक्टिव है इस कमीशन का, ये प्लानिंग करती है, प्रमोशन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है। कोई भी प्रोग्राम होता है जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज़ में ये सारी स्कीम वगैरह होती है, इनको इम्प्लीमेंट करती है रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, इसके अंडर ये फंक्शन करती है, काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री याद रखनी है आपको। तो अब प्रोजेक्ट बोल्ड में क्या क्या करेंगे ये देख लेते हैं। 5000 सैपलिंग लगाई जाएंगे बम्बू स्पीसीज की, बम्बू जो ट्री है उसके 5000 ट्री लगाए जाएंगे। और असम से ऐसे पेड़ लाए जाएंगे, दो वैरायटी के, असम की वैरायटी है बम्बूशा तुलदा और बम्बूशा पोलीमोर्फा, ये असम से वैरायटी ली जाएंगी। और 16 एकड़ यहाँ पे ज़मीन है विलेज निचला मांडवा में, यहाँ पे लगाया जाएगा। ये जो KVIC है, ये कमीशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एक तरह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रही है और कर भी चुकी है, क्योंकि ये सिंगल डे में एक लोकेशन पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बम्बू के ट्री लगा चुकी है, प्लांट कर चुकी है। ये अपने तरीका फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है इंडिया में जो बम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस लगाए जा रहे हैं एरिड और सेमी एरिड लैंड में। एरिड का मतलब होता है जहाँ पे सूखा पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है। सेमी एरिड का मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। एरिड सेमी एरिड एरियाज़ पे ये प्लांटिंग की जाएगी बम्बू की। ये KVIC का एक प्रोग्राम है खादी बम्बू फेस्टिवल, उसी का पार्ट है प्रोजेक्ट बम्बू। ये लॉन्च किया था 75 ईयर जब हमारी आज़ादी को पूरा हो जाएंगे, उस उपलक्ष्य में हमारा इंडिया एक फेस्टिवल मनाएगा, त्यौहार, जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसी का पार्ट है खादी बम्बू फेस्टिवल और जिसका पार्ट है प्रोजेक्ट बोल्ड। इसके रीज़न क्या है कि हमने बम्बू को ही चुना है इसमें, जिस कमीशन ने बम्बू ही क्यों लगा रहा है, कुछ और पेड़ क्यों नहीं लगा रही है? इसका इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है बम्बू। इसे 3 साल में हार्वेस्ट किया जा सकता है, मतलब काटा जा सकता है, और काट के फिर वहाँ के किसान बेच देंगे, उसमें लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा मिलेंगे, अपनी जीवन यापन कर सकेंगे। सेकंड कारण ये है बम्बू को चुनने का, ये वाटर को कंजर्व करता है। आपको पता है राजस्थान में पानी बहुत ही कम है, सूखा पड़ती है, बारिश भी कम होती है, तो पानी को कंजर्व करता है, बहुत कम पानी यूज करता है। तो वाटर का जो इवापोरेशन होता है ना, वाटर वाष्पित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धूप रहती है, तो इसको भी रिड्यूस करता है वाटर के इवापोरेशन को, जो वाष्पीकरण होता है। तो एरिड और जो ड्रॉट प्रोन रीजन होते हैं जहाँ पे सूखा पड़ती है, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फीचर है बम्बू को उगाना। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके क्या महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो देखो डिजर्टिफिकेशन को ये रिड्यूस करेगा। डिजर्टिफिकेशन होता है रेगिस्तान, जहाँ पर रेत रेत ज़्यादा होता है, कुछ उगता नहीं है, तो उसको कम करेगा अगर वहाँ पे बम्बू उगाए जाएंगे तो। और वहाँ पे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मान लो हार्वेस्ट करेंगे, जब बम्बू को काटेंगे बेचेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे, जीवन यापन करेंगे। इस तरह से रूरल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एक तरह से ये प्रमोट करेगा। वहाँ पे कोई मान लो बम्बू को यूज़ करने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे मान लो बम्बू से पंखे बनाए जाते हैं, हाथ वाले, हवा करने वाले, या फिर कुछ और बनाए जाते हैं, चम्मच बनाई जाती हैं, स्पून, या बर्तन बनाए जाते हैं बम्बू से, या फिर आपके बैठने वाले जो सोफ़े वगैरह बनाए जाते हैं, जो कुछ भी बनता है, तो ये सब कुछ इंडस्ट्रीज हैं, रूरल इंडस्ट्रीज, इनको प्रमोट करेगा। तो एक तरह से ये हेवंस का काम करेगा, स्वर्ग का, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्या है, देखो इसको जो बम्बू प्रोजेक्ट का ये है प्रोजेक्ट बोल्ड, इसको आगे भी एक्सटेंड करेगा ये कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कहाँ कहाँ पे? गुजरात में करेगा, गुजरात की अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे विलेज धौलेरा है, यहाँ पे भी इसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा बाद में। और अगस्त 2021 तक 15,000 बम्बू के पेड़ लगाएगा ये। लद्दाख, लेह लद्दाख जो रीजन है उसमें भी ये अगस्त तक इस इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट बोल्ड को। तो यही था भाई साहब इस लेक्चर में।
अब इसका एक और इनिशिएटिव है डिजर्टिफिकेशन के, थोड़ा वो देख लो कि इंडिया ने कुछ और स्कीम योजना चलाई हुई है डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, रेगिस्तान वगैरह है ना जो, उसको टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल भी हमने पढ़ा था ये लेक्चर में। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, खेतों में पानी लगाने के लिए, उनकी कृषि सिंचाई के लिए प्रमोट करना, कृषि इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, 2008 में एक प्लान लॉन्च किया था इंडिया ने, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर 8 मिशन लॉन्च किए थे, जैसे नेशनल वाटर मिशन, सोलर मिशन, ऐसे ही ग्रीन मिशन भी था, ग्रीन इंडिया मिशन या नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसका टारगेट ये था कि इंडिया की टोटल लैंड पे 33% लैंड पे फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है, पेड़ लगाने ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें भी रेगिस्तान को कम करेगा, डिजिटिफिकेशन को रोकेगा, तो ये भी एक स्कीम है। तो ये याद रखना, NAPCC प्लान, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, कब चलाया था? 2008 में। तो ये आपको डेट, ईयर भी याद रखना है, ईयर भी पूछ लेते हैं कभी कभी तो आपके PCS के एग्जाम में। और इंडिया ने रेटिफाई हुआ है एक कन्वेंशन है, आपको पता है, सबने ये पढ़ा भी हुआ, हमने UNCCD के लिए स्पेशल लेक्चर लेके भी बनाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, इन्वायरमेंट के लेक्चर में देख सकते हो इसे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसको भी इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है, प्रमाणित किया हुआ है। तो यही है बस इसके बारे में।